नमस्कार बच्चों, हम बीएससी थर्ड ईयर की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे थे। इसमें सेकंड चैप्टर चल रहा था हमारा ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड प्राप्तात्मक यौगिक। उसी क्रम में हम भिन्न अभिकर्मक पढ़ रहे थे, जिसमें हमने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देख ली थी, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देख ली थी। आज उसकी आखिरी लेक्चर है, जिसमें हम देखते हैं विविध प्रकार की अभिक्रियाएं। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में हमने आगे ढंग से पढ़ा है। आज हम इसके आगे का अध्ययन करेंगे विविध प्रकार की अभिक्रियाएं। ठीक है, इसमें फर्स्ट रिएक्शन हम देखते हैं। देखो, हमने यहाँ पे समझते हैं इस चीज को। -80 डिग्री सेल्सियस पर ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके ग्रिग्नार अभिकर्मक पहले क्या बनाता है? हाइड्रो पेरोक्साइड बनाता है। पहले क्या बनाएगा? हाइड्रो पेरोक्साइड, जो कि कमरे के ताप पर अतिरिक्त हाइड्रो पेरोक्साइड बनाता है। और ये क्या करता है? कमरे के ताप पर अतिरिक्त ग्रिग्नार अभिकर्मक जो कि रिएक्शन में इसे मिल जाता है, उससे क्रिया करके क्या बनाता है? एल्कोहल बनाता है। देखते हैं, इसे समझते हैं। जैसे ये ग्रिग्नार अभिकर्मक है हमारे पास C2H5 MgBr एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। इसकी ऑक्सीजन से क्रिया करवाता है कितने डिग्री सेल्सियस ताप पर? -80 डिग्री सेल्सियस ताप पर। हमने पहले शब्द क्या है? -80 डिग्री सेल्सियस ताप पर। तो ये क्या बनेगा हमारे पास में? एक ग्रिग्नार अभिकर्मक के साथ संयुक्त होकर ऑक्सीजन के दो मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन जो अणु है वो एथिल ग्रुप और मैग्नीशियम ग्रुप के बीच में स्थित हो जाते हैं, जिसका जल अपघटन करवाने पर हमें क्या प्राप्त होता है? एथिल हाइड्रोजन पेरोक्साइड C2H5O, एक सेकेंड, C2H5OOH, और ये सब प्रोडक्ट के रूप में निकल जाता है। हमने देखा कि इस एथिल हाइड्रोजन पेरोक्साइड को जब हम रूम टेम्परेचर पर एडिशनल ग्रिग्नार अभिकर्मक के साथ रिएक्शन करवाते हैं, तो ये इसकी ग्रिग्नार अभिकर्मक से भी क्रिया करवाते हैं, तो हमें क्या प्राप्त होता है? एल्कोहल, एथेनॉल प्राप्त होता है। ठीक है, कैसे प्राप्त होगा? यहाँ पे इसको देख लेते हैं थोड़ा सा। ये वाला बॉन्ड ब्रेक होता है प्लस डेल में, ग्रिग्नार अभिकर्मक के साथ ये माइनस डेल, ये प्लस डेल, ये कहाँ पे चला जाएगा? इसके साथ रिएक्शन करेगा और हमें क्या प्राप्त होगा? एल्कोहल प्राप्त होगा। तथा MgO C2H5 और Br हमें सब प्रोडक्ट के रूप में निकलता है, जिसका पुनः जल अपघटन करवाने पर क्या प्राप्त होगा? इससे एल्कोहल प्राप्त होता है और मैग्नीशियम से ब्रोमाइड और हाइड्रोक्साइड ग्रुप जुड़ जाते हैं। तो मैं फाइनली देखो यहाँ पे कितना इंपॉर्टेंट पार्ट है कि हमें एल्कोहल हमारा मुख्य उत्पाद के रूप में बनता है। कब? जब हम इसे रूम टेम्परेचर पर ग्रिग्नार अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया करवाते हैं। यहाँ पे एक बार फिर से समझते हैं इसको। एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ करवाते हैं -80 डिग्री सेल्सियस पर, तो ये ऑक्सीजन क्या होता है? ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल यहाँ पर शिफ्ट हो जाता है, जिसका जल अपघटन करवाने पर एथिल हाइड्रोजन पेरोक्साइड प्राप्त होता है। अब इस एथिल हाइड्रोजन पेरोक्साइड का ग्रिग्नार अभिकर्मक के साथ पुनः अभिक्रिया करवाने पर हमें एथेनॉल प्राप्त होता है, तथा MgO C2H5 और Br ये सब प्रोडक्ट के रूप में निकल रहा है, उप उत्पाद के रूप में। इसका पुनः जल अपघटन करवाने पर पुनः एल्कोहल प्राप्त होता है, एथेनॉल प्राप्त होता है। ये हमारा फर्स्ट रिएक्शन होगी विविध अभिक्रियाओं में -80 डिग्री सेल्सियस पर ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया पर। फर्स्ट, अगर उसने रूम टेम्परेचर की बात नहीं की है तो हमारा उत्पाद क्या होगा? एथिल हाइड्रोजन पेरोक्साइड। लेकिन अगर वो बोल रहा है कि इसको पुनः रूम टेम्परेचर पर अभिक्रिया करवाते हैं, तो ग्रिग्नार अभिकर्मक हमें क्रिया में मिल जाएगा, तो एल्कोहल हमारा मेन प्रोडक्ट होता है। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं हम आगे। नेक्स्ट अभिक्रिया हमारी थायोल संश्लेषण। थायोल संश्लेषण में क्या होगा? देखो, थायोल का मतलब है कि सल्फर जुड़ा हुआ है। थायोल क्या होता है? एसएच ग्रुप। ग्रिग्नार अभिकर्मक सल्फर के साथ क्रिया करके जो यौगोत्पाद बनाता है, सल्फर के साथ क्रिया करके जो यौगोत्पाद बन रहा है, उसका जल अपघटन करने पर क्या प्राप्त होता है? थायोल प्राप्त होता है। देखो, ग्रिग्नार अभिकर्मक लिया, एक मॉलिक्यूल लिए, उसके एसिड के साथ सल्फर के साथ अभिक्रिया करवाई, तो C2H5S MgBr, ये S कहाँ चला जाता है? C2H5 और Mg के बीच में। अब इसका पुनः जल अपघटन करवाएंगे तो क्या प्राप्त होगा? एथेन थायोल C2H5SH MgBr और OH हमें ये उप उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। तो आगे बढ़ते हैं। ग्रिग्नार अभिकर्मक हेलोजनों के साथ क्रिया करके एल्किल हैलाइड बनाते हैं। देखो, एक और इंपॉर्टेंट रिएक्शन हो जाती है, हेलोजनों के साथ क्रिया करके क्या उत्पाद बनाते हैं? ग्रिग्नार अभिकर्मक एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड C2H5 MgBr I2 के साथ रिएक्शन करता है, तो ये क्या होता है?
यहाँ से ये ग्रुप निकल जाता है और एथिल आयोडाइड का निर्माण होता है। क्या बनेगा? एथिल आयोडाइड बनेगा। MgBr और I अलग हो जाता है। ठीक है, अब हमने जो अभी तक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देखी, ये हमारी लास्ट रिएक्शन थी। चैप्टर कंप्लीट हो गया, लेकिन हम एक बार जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, उनको एक बार ब्रीफली समझ लेते हैं। उनको एक जगह लिखकर हम उसे समझते हैं ताकि हमें कोई कंफ्यूजन नहीं हो, बहुत शॉर्ट में हमारे नोट्स तैयार हो जाए। चलो आगे बढ़ते हैं। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, देखो हमने फर्स्ट चैप्टर में क्या पढ़ा था? निकिल मैग्नीशियम हैलाइड है जो हमारा ग्रिग्नार अभिकर्मक है, और सक्रिय हाइड्रोजन कहाँ है? सक्रिय हाइड्रोजन यहाँ है। ZH में Z क्या है? कोई भी ग्रुप हो सकता है, इसमें हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, एक्टिव हाइड्रोजन है इसमें। ग्रुप मतलब विद्युत ऋणी ग्रुप होगा, तो उसमें हाइड्रोजन है, तो ये क्या होगा? ये हाइड्रोजन कहाँ चली जाती है? ये इस एल्किल ग्रुप के साथ अभिक्रिया कर लेती है, और हमें उत्पाद के रूप में क्या प्राप्त होता है? एल्केन प्राप्त होता है, हमारा मेन प्रोडक्ट। और जो ये Z ग्रुप है, ये कहाँ चला जाता है? मैग्नीशियम से जुड़ जाता है। इसकी अभिक्रियाएं समझते हैं हम, एक साथ सारी अभिक्रियाएं लिख ली हमने। एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड जो कि ग्रिग्नार अभिकर्मक है, देखो इसमें जल से क्रिया करवाता है, सक्रिय हाइड्रोजन है इसमें, क्या बनेगा? एल्केन। एल्कोहल से क्रिया करवाते हैं, तब भी सक्रिय हाइड्रोजन कहाँ चला जाता है? इस ग्रुप के पास में। यहाँ पे R- OH कर देते हैं इसको, R- इधर आ गया, तो ये H का चला गया इस एल्किल ग्रुप के पास में, तो यहाँ पे क्या प्राप्त हुआ? एल्केन प्राप्त हुआ, और बाकी ग्रुप मैग्नीशियम से जुड़ जाता है। NH3 अमोनिया में सक्रिय हाइड्रोजन है, कोई सा भी एक हाइड्रोजन काम में ले लेंगे, और यहाँ पर क्या प्राप्त होगा? फिर से एल्केन प्राप्त होता है। प्राथमिक एमीन RNH2, यहाँ पे सक्रिय हाइड्रोजन है, इससे क्रिया करेगा एक ग्रिग्नार अभिकर्मक, क्या प्राप्त होगा? फिर से एल्केन प्राप्त होगा। द्वितीयक एमीन, इसमें भी एक हाइड्रोजन है, सक्रिय हाइड्रोजन के रूप में काम करेगा, ये ग्रिग्नार अभिकर्मक से क्रिया करके ये भी फिर से एल्केन बनाएगा। देखो यहाँ पर क्या है? सक्रिय हाइड्रोजन है, प्रोपाइन है, इसमें सक्रिय हाइड्रोजन है, ये इस एल्किल ग्रुप से क्रिया करेगा, और क्या बनाएगा? सक्रिय हाइड्रोजन उस एल्किल ग्रुप के साथ निकल के RH बन जाएगा, मतलब एल्केन बनेगा, और ये बाकी ग्रुप मैग्नीशियम से जुड़ जाएगा। तो ये हमने देखा सक्रिय हाइड्रोजन की क्रियाएं, सारी सारी कौन सी क्रियाएं थी? सक्रिय हाइड्रोजन की क्रियाएं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में, प्रतिस्थापन में। चलो देखते हैं हम हेलोजन के साथ अभिक्रियाएं। एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड की जब एल्किल हैलाइड से क्रिया करवाते हैं, एल्किल हैलाइड से, तो क्या प्राप्त होगा हमारे पास में? उच्चतर एल्केन प्राप्त होते हैं। उच्चतर एल्केन किससे? जिसे एल्किल ग्रुप क्या है? ये इस ग्रिग्नार अभिकर्मक के एल्किल ग्रुप के साथ जुड़ जाता है, और हमें उच्चतर एल्केन प्राप्त होते हैं। समझते हैं, एल्किल हैलाइड काम में ले रहे हैं यहाँ पे अभिक्रिया में, ग्रिग्नार अभिकर्मक है, इसके भी क्या करवाते हैं? C2H5Br के साथ में ब्रोमोएथेन। यहाँ पे हेलोजन ग्रुप किससे जुड़ जाएगा? मैग्नीशियम से, और हमें क्या प्राप्त होगा? R1C2H5, उच्चतर एल्केन। लेकिन इसी तरह से अगर हम यहाँ पे देखें, तो यहाँ पर ग्रिग्नार अभिकर्मक की क्रिया किससे करवाते हैं? CH2 CH2Br से, तो Br तो कहाँ चला जाएगा? ब्रोमाइड कहाँ चला जाएगा? मैग्नीशियम के साथ में, और ये एल्किल ग्रुप बाकी स्पार्ट से जुड़ जाएगा, और हमें ये यौगिक प्राप्त होगा जो यहाँ पर हेलोजन से जुड़ा हुआ था, उसके साथ में हम एल्केन जोड़ देंगे, एल्किल ग्रुप जोड़ देंगे। इसी तरह से अगर ट्रिपल बॉन्ड है, तो उसमें क्या होगा? उसमें वापस से ब्रोमाइड ग्रुप है, मैग्नीशियम से जुड़ जाएगा, और एल्किल ग्रुप जो है वो यहाँ पर इस बाकी हेलोजन के साथ जुड़े हुए बाकी यौगिक से जुड़ जाएगा। आगे देखते हैं, आगे हम देखते हैं ग्रिग्नार अभिकर्मक है, उसकी अभिक्रिया करवाते हैं हम एसिटिल क्लोराइड से। एसिटिल क्लोराइड से अभिक्रिया करवाए तो हमें क्या प्राप्त होगा? हमें यहाँ पे कीटोनिक उत्पाद प्राप्त होता है। ठीक है, ये समझ में आया? देखो, इसे समझना बहुत जरूरी हमारे लिए, इम्पोर्टेंट पार्ट है। एथिल ब्रोमाइड से रिएक्शन करवाते हैं, फिर यहाँ पर एलिल ब्रोमाइड से रिएक्शन करवाते हैं, फिर यहाँ पर 3-ब्रोमोप्रोपाइन से अभिक्रिया करवाते हैं। ठीक है, इस तरह से जो उत्पाद प्राप्त होंगे तो हमारे क्या होंगे? यहाँ पे जैसे मान लो एल्किल ग्रुप की जगह CH3 होता, तो यहाँ पे क्या प्राप्त होता? मेथेन प्राप्त होता। नीचे यहाँ पर क्या प्राप्त होता? हमें ब्यूटीन प्राप्त होता ना, 1 ब्यूटीन प्राप्त होता। ठीक है, एसिटिल क्लोराइड से उत्पाद करके हमें क्या प्राप्त हो रहा है? कीटोनिक उत्पाद प्राप्त हो रहा है। आगे देख, फिर ग्रिग्नार अभिकर्मक की PbCl2 से क्रिया करवाते हैं, तो क्या प्राप्त हो रहा है? टेट्राएथिलेट, जो कि हमने पीछे बहुत गहन अध्ययन किया है। तो यहाँ पर ये क्या होता है? अकार्बनिक हैलाइडों के साथ अभिक्रिया करके हमें कार्बोदत्त यौगिक का भी निर्माण कर पा रहे हैं।
उसके बाद हम अभी ग्रिग्नियर अभिकर्मक की क्रिया किससे करवाते हैं? एचएल क्लोरोफॉर्मेट से करवाते हैं। तो यहाँ पर क्या प्राप्त होता है? एस्टर प्राप्त हो रहा है हमें। ग्रिग्नियर अभिकर्मक की क्रिया साइनोजन क्लोराइड से करवाते हैं, तो ये क्लोराइड कहाँ चला जाएगा? मैग्नीशियम हैलाइड के साथ में, और एल्किल ग्रुप से साइनाइड ग्रुप जुड़ जाएगा। तो ये क्या प्राप्त होगा? क्या प्राप्त हुआ हमें यहाँ पे उत्पाद के रूप में? साइनाइड उत्पाद प्राप्त होता है, एल्किल साइनाइड। यहाँ पे क्लोरामीन की अभिक्रिया करवाते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? ClNH2। हेलोजन ग्रुप कहाँ चला जाएगा? मैग्नीशियम के साथ में। तो हमें यहाँ पे प्राथमिक एमीन बन रहा है। RNH2 क्या होता है? प्राथमिक एमीन होता है ना। चलो आगे बढ़ते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में, इसको भी बहुत ब्रीफली समझ लेते हैं। एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड की अभिक्रिया करवाते हैं CO ग्रुप के साथ में, जिसमें यहाँ पर 2 ग्रुप हमने छोड़े हुए हैं। यहाँ पे H हो सकता है, RH हो सकता है, RR हो सकता है। जो भी उत्पाद होगा हम इसकी अभिक्रिया करवाएंगे तो हमारा जो देखो यहाँ पर तो माइनस डेल हो जाएगा, यहाँ पे प्लस डेल हो जाएगा। इसको देखते हैं R पर कौन सा समूह जुड़ा हुआ है, एक बार से देखते हैं। माइनस डेल, मैग्नीशियम पे प्लस डेल। देखो ये माइनस से कहाँ पे जाएगा? एल्किल ग्रुप कार्बन पे जुड़ेगा, और ये MgS ग्रुप ऑक्सीजन पे जुड़ेगा। तो देखो ये उत्पाद प्राप्त होता है। तो इसका जलपटन करवाने पर क्या प्राप्त होगा? एल्कोहल ग्रुप बनेगा। अब देखो COH और R तो हो गया। इसका मतलब जैसे मान लो अगर यहाँ पर हमने फॉर्मेल्डिहाइड लिया होता तो क्या उत्पाद प्राप्त होता? सिंपल एल्कोहल, प्राथमिक एल्कोहल। लेकिन अगर हमने यहाँ पे एल्डिहाइड लिया है तो यहाँ द्वितीयक एल्कोहल या कीटोन लिया है तो यहाँ द्वितीयक एल्कोहल उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। सेम अभिक्रिया C+H के साथ में होगी और उत्पाद उसी प्रक्रम में प्राप्त होंगे। नेक्स्ट है जो साइनाइड ग्रुप जुड़ा हुआ है उसके साथ अभिक्रिया करवाते हैं, वापस वही है। ये नाइट्रोजन पर डेल्टा, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज हो जाता है, यहाँ पर आंशिक, और कार्बन पर आंशिक धनावेश हो जाता है। एल्किल ग्रुप कार्बन पर जुड़ जाता है तो C+N MgX जुड़ जाता है। इसका जलपटन करवाते हैं तो क्या होगा? हमें यहाँ पर अगर हाइड्रोजन रहेगा तो हमें एल्डिहाइड प्राप्त होगा, यहाँ पर अगर एल्किल ग्रुप रहेगा तो हमें कीटोन प्राप्त होगा। इसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया में सेम प्रोसेस है। एल्किल ग्रुप की मान लो हम यहाँ पे इसे समझते हैं माइनस डेल प्लस डेल। एल्किल ग्रुप कहाँ अटैक करेगा? कार्बन पर, और मैग्नीशियम हैलाइड ऑक्सीजन पर। इसका जलपटन करवाएंगे तो हमें एसिडिक ग्रुप प्राप्त होता है। तो ये हमारा ग्रिग्नियर अभिकर्मक कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे जो कि कार्बोजिन की यौगिक है। धन्यवाद।